मेरा मतलब है आप इतने बड़े आदमी हैं, मैं नहीं चाहती कि आप हम लोगों की वजह से थोड़े भी परेशान हो। ऐसे भी शादी का घर है, 100 तरीके के काम होते हैं। जैसे किराने की दुकान से राशन का सामान लाना, सब्जी मंडी से सब्जी वगैरह, गैस का सिलेंडर, मेहमानों के लिए पत्तल, टेंट का काम, ये सब आपके बस की बात नहीं है सर। इसलिए अब आप सीधा शादी वाले दिन ही आइएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। सर, आप यहाँ आए, थैंक यू सर। सर, शादी के दिन आपको बच्चों को आशीर्वाद देने जरूर आना है। सर, आप इनके लिए बड़े हैं। अगर आप नहीं आएंगे ना तो शादी नहीं होगी। लोग मुझे भगवान की पायदान पर खड़ा करके एक आम इंसान होने का हक छीन लेते हैं। आप प्लीज वो मत करिएगा। खास खास कहकर लोग मुझे आम जिंदगी से बहुत दूर कर देते हैं। आप मत कीजिए। पता है, आज जब मैं उस तेली गली में गया ना, तो वहां की वो छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी गलियों को देखकर मुझे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। वहां के वो सिंपल से लोग मुझे जाने पहचाने से लगे। हाँ, उस लाइन में 2 घंटे खड़े होने के बाद फाइनली जब ये कनस्तर मेरे हाथ में आया तो ऐसा लगा जैसे मुझे दुनिया मिल गई हो। वहां की वो टूटी फूटी दुकानें, ठेलों को देखकर मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। पुराने दिन? आपके पुराने दिन मतलब सर आप तो... तुम्हें जैसा लगता है वैसा है नहीं। ये आर्यवर्धन जो आपके सामने खड़ा है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। सच कहूं तो बिल्कुल आप लोगों जैसा था। हम जैसे? ना वक्त हमेशा एक जैसा रहता है और ना ही इंसान। एक वक्त था जब मैं भी अलग था और मेरा वक्त भी। आप लोग तो फिर भी मिडिल क्लास, मैं तो बहुत ज्यादा गरीब था। सर, आप गरीब? सर, आपकी तो शक्ल भी अमीरों वाली है सर। जब अमीरी आती है ना, शक्ल भी बदल जाती। हाँ, ये बात तो सही है। ऐसे तो कई लोग हैं दुनिया में जिनके चेहरे जो है बहुत आड़े टेढ़े हैं, लेकिन अमीर बनते ही एकदम हीरो जैसे दिखते हैं सर। नहीं सर, आप कैसे अमीर बने? वो एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। अरे नहीं सर, आधी बात बता दी आपने। अब तो जब तक मैं पूरी बात नहीं सुन लूंगी ना, मेरा खाना हजम नहीं होगा। सर सुनाइए ना पूरी। पुष्पा जी, सर मना कर रहे हैं ना, तो क्यों जिद कर रही है आप चुप करके बैठ जाइए। मैंने कभी आपकी जिद मानी है क्या जो किसी और की जिद मानूंगी? बैठिए, चाय ला के रखती हूँ, सुनते जाएंगे और पीते जाएंगे। मम्मी। अनु, कोई बात नहीं। अगर जानना चाहती हैं तो मैं बताने के लिए तैयार। कभी आंखें बंद करता हूं और अपने अतीत में कदम रखता हूं
मुझे ऐसे ही चांदनी चौक जैसा एक छोटा सा मोहल्ला दिखाई देता है जहां मैं रहता था। वहीं से मैंने अपने सफर की शुरुआत की। बहुत गरीब था मैं, पैसे पैसे के लिए मोहताज। रोटी कपड़ा मकान की हर रोज जद्दोजहद लगी रहती थी। पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी मेरे पास। एक दिन किसी ने अपनी पहनी हुई चप्पल मुझे दे दी तो उसे सालों तक घिसता रहा। एक दिन वो टूट गई तो उसमें सेफ्टी पिन लगा के पहनता था। अरे सेम टू सेम डिट्टो। मैंने भी एक बार चप्पल के साथ ऐसा ही किया था। लेकिन ये देसी जुगाड़ आपको भी पता है सर, ये तो मैं सोच ही नहीं सकती थी। और भी बहुत कुछ किया है जो आप सोच नहीं सकते। उस गरीबी में ना एक अलग सा सुकून था, एक खुशी थी। वहां के लोग जो मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब भी मैं काम से थक के आता था वो मुझे सहारा देते। आंखों में आंसू होते तो वो पोंछ देते। जब मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं होती तो कोई ना कोई हर रोज दरवाजे पर थाली भर के रख के जाता। वो वक्त मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है, इतना गरीब आदमी इतना अमीर कैसे बन सकता है। विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो अक्सर दुनिया में बहुत लोगों के साथ नहीं होता।